नई दिल्ली के संसद मार्ग पर जो है हजारों की संख्या में नहीं आती तो लाखों की संख्या में भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ी हुई है। क्योंकि क्यों ना उमड़े, क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती है। और ये जयंती जो है राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग मनाते हैं। हमारे साथ जो हैं अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं यहाँ पर लिखा हुआ है। और MMTC SC ST कल्याण संघ के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैडम, मेरा नाम राकेश पीपल है और मैं MMTC में कार्यरत हूँ। हमारी एसोसिएशन का नाम MMTC SC ST वेलफेयर एसोसिएशन है और मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी के पद पर हूँ। सर, इस जो कल्याण संघ है SC ST, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मैडम, ये MMTC के अंदर हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारी वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना है। जहाँ पर भी हमारे को लगता है कि हमारा प्रबंध तंत्र इसके अंदर कुछ लैप्स कर रहा है तो हम उसके आगे आके आवाज़ उठाते हैं और उनका अधिकार दिलवाते हैं। उनका अब तक कितने लोगों को आप न्याय दिलवा चुके हैं, उनका हक उन्हें दिलवा चुके हैं, अधिकार की जहाँ आप बात कर रहे हैं? जी मैडम, एक्चुअली क्या है कि हम उसमें लिखते तो नहीं है कितने को दिया है, लेकिन जिस चीज़ की समस्या होती है वो हमारे ऑफिस में आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और समस्या बताने के बाद हम मैनेजमेंट से बात करके उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इसमें से महिलाएं कितनी होंगी जो आपके समक्ष आई हों और अपनी समस्या लेकर के? कितनी संख्या महिलाओं की होंगी? एक्चुअली हमारे यहाँ पर कोई 25-30 जो महिलाएं हैं जिनको कुछ तकलीफ होती है तो वो हमारे पास आती हैं और एसोसिएशन जो है सिस्टर एसोसिएशन उनको हेल्प करते हैं। तो आप प्रमुखता से पहली प्रायोरिटी जो होती है वो महिलाओं की समस्या तुरंत हल करते हैं या फिर कहते हैं कि आइए कल परसों, ये जैसे दिने किया जाता है ना, तो वो जो अत्याचार होता है वो बढ़ता चला जाता है? मैडम, ये देखना पड़ता है कि समस्या किस तरह की है। अगर हमारे को कोई इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है तो हम उसी समय ही अपना एक्शन करते थे। बात करें, आज बाबा साहब जी की 133वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे तमाम भारतवासियों को? मैं तो सबसे पहले सभी को ये बधाई देना चाहूँगा कि हमारे बाबा साहब के संविधान के अनुसार हमारे को अधिकार मिले हैं जिसके कारण हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे बढ़े। धन्यवाद। एकजुट होकर के आगे बढ़े, ये बाबा साहब के 3 जो मूल मंत्र थे, संगठित बनो, संघर्ष बनो और जो है शिक्षित बनो। शिक्षित, संगठित। आपका परिचय सर? मैं SC ST एसोसिएशन में MMTC में प्रेसिडेंट अरुण कुमार। क्या है आप? प्रेसिडेंट हैं आप? तो आप सर प्रेसिडेंट हैं, आपके समक्ष तमाम जो है जिम्मेदारियां हैं, कैसे उन्हें फॉलो करते हैं और कैसे बाबा साहब के मिशन को आगे ले जा रहे हैं? जैसे भी कोई भी दिक्कत होती है तो हम पूरी टीम साथ चलती है। बाबा साहब के जो भी सिद्धांत उसी को लेकर चलते हैं और मैनेजमेंट से फाइट करते हैं और मैनेजमेंट हमारी मानती भी है। ऐसा नहीं है कि भाई संघ है उसका पूरा उनको इज्जत दी जाती है। अब आगे इस संगठन को कितना और आगे ले जाना है सर? तो खैर हमारी तो कंपनी का है, जब तक रिटायरमेंट जब तक ये होता है, रिटायर होते जा रहे हैं लोग भी कम हो गए। आप क्या चाहते हैं कि आगे और इसका विस्तार हो और बढ़े आगे? और बढ़े, न्यू रिक्रूटमेंट हो रही है तो इतने जितने हैं वो सीमित रहे, एम्प्लॉय कम हो गए। एम्प्लॉय कम हो गए, तो इसका पीछे का कारण किसको मानते हैं सर? कारण क्योंकि तो रिटायरमेंट होती जा रही है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, न्यू रिक्रूटमेंट तो है नहीं, तो जो तो है मतलब भर्तियाँ हो रही हैं कि नहीं हो रही सर? भर्तियाँ नहीं हो रही हैं तो जो है बस उतना ही रहते हैं, कम हो गए। तो ये तो नुकसान है ना फिर? तो नुकसान नहीं है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं आ रही तो कोई नहीं, नुकसान कुछ नहीं, लेकिन जो है बढ़िया है। मतलब मैं समझ सकती हूँ आप जो है सर्विस में आप ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं इस बारे में, तो मैं आपकी बखूबी आपकी जो भी चीज़ें आप बोलना चाह रहे थे लेकिन आप बोलेंगे नहीं, मैं सब चीज़ समझ रही हूँ। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भर्तियां हैं वो नहीं हो रही हैं, पॉलिसी है गवर्नमेंट की, अब ये किस प्रकार की पॉलिसी है आप देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम किताबों में और तमाम जगहों पे पढ़ते आ रहे हैं कि सरकार जो है युवाओं को रोज़गार दे रही है, उसी के बिहाफ पर जो है सत्ता में आती है सरकार। और कहीं ना कहीं जब ये चीज़ सुनने को मिलती है कि भर्तियां रुक गई हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्या ये वही वादे हैं जो चुनावों के टाइम पे किए जाते हैं? तो आज सर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे सबका यही है कि बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष बनो, इसी में सब चले तो बहुत आगे तक जाएंगे। तो सर ने साफ तौर पे कहा कि बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप वहाँ होंगे जहाँ
कहते हैं ना कि विश्व गुरु, तो विश्व गुरु तो अपने आप ही बन जाएगा जब ये चीज़ें, तीनों चीज़ें अगर हर भारतीय नागरिक अपने आप में जो है उसको फॉलो करेगा। तो धन्यवाद, इसी के साथ नमस्कार।